कस कस के कश लगाओ। कम ऑन डूड, स्टड बनो। कब तक इस खिलौने से खेलोगी डार्लिंग? इसको चखो, तुम्हारी सुरीली जवानी नशीली बन जाएगी। क्या खास है रॉकी डार्लिंग इसमें? जन्नत का दरवाजा यहीं से खुलता है। रॉकी। ओ डॉली डार्लिंग। यार कम ऑन, आजा। गॉड, क्या आदत लगा दी है यार। तू जन्नत के दरवाजे खोलता नहीं, ऊपर से इतना तड़पाता है। इतनी भी क्या जल्दी है डार्लिंग? ले एप्पल खा। कस दे यार, प्लीज कस दे। कश भी तुझे दूंगा डार्लिंग। मेरा गला सूख रहा है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है रॉकी। मेरे को कुछ कुछ हो रहा है। तुझे कुछ कुछ होता है तभी तो रॉकी खुश खुश होता है। प्लीज रॉकी, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। फॉर गॉड सेक, प्लीज रॉकी, प्लीज गिव मी अ ड्रग। ट्राई टू अंडरस्टैंड रॉकी। दे ड्रग्स। You bastard! You rascal! कमीने, जब देना ही नहीं था तो क्यों लगाया नशे का रोग मुझे? क्यों? मजा आ गया। यही तो मेरी जन्नत है। जब तू तड़पती है ना तो मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचती है, अजीबोगरीब सेटिस्फैक्शन मिलता है। जानती है डॉली, मेरी नींद को, मेरी चैन को तेरी तड़प की तलब होती है। कमीने, रॉकी क्यों तड़पाता है यार? कनेक्शन डियर, कनेक्शन। You are connected with a powerhouse and I want to destroy him. ले, जी ले अपनी टुकड़े टुकड़े फटी हुई जिंदगी। चल बे नहीं, तेरा पुराना का हिसाब भी नहीं हुआ है, समझा? परसों खिलाया, कल खिलाया, पागल दिखता हूँ क्या बे? आज खिलाएगा तो क्या हो जाएगा बे? नहीं खिलाता, नहीं खिलाता। खिला देना बे। नहीं खिलाऊंगा, जा। क्यों बे? मैरिज गार्डन है क्या? पप्पा की बारात में आए हो? अबे चपड़ कंजू, चुपचाप निकल यहाँ से। ऐसे ही सटका हुआ हूँ, यही सटका दूंगा। नाइट्रोटेन। डॉक्टर साहब, आखिर मेरे बेटे को हो क्या गया डॉक्टर साहब? दरअसल नारकोटिक्स ड्रग्स को लेने के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है और इससे हानिकारक प्रभाव भी दिखने लगता है। पर ये होता कैसे डॉक्टर साहब? कई बार आसपास का वातावरण, क्लास के बच्चों के साथ कंपटीशन, हेरिडेटरी और सब इमोशनल प्रॉब्लम्स। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक हो जाएगा दादा। बायोसाइको सोशल मॉडल के तहत इसका इलाज संभव है। डॉक्टर साहब इसका इलाज करेंगे, मैं दवाइयों की व्यवस्था करूंगा और आप सोशल मॉडल के तहत इसे प्यार, विश्वास और भरोसा देंगे। पक्का ठीक हो जाएगा। सही बात। डॉक्टर साहब जी, आप मेथाडोनॉल, नाल्ट्रेक्रॉन की दवाइयों की नई खेप के लिए ऑर्डर कर दीजिए। मैं कल फिर आऊंगा। ओके। मिस्टर रॉकी साहब, सालसा की टीम आपसे मिलने आई है। चलो। मिस्टर रॉकी, मैंने आपके पुनर्वास केंद्र का गुप्त रिपोर्ट को देखा है। ऐसे विलिप्त लोगों के नशा छुड़ाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है। इस बार हमारा फोकस स्लम एरिया के उन छोटे छोटे बच्चों के लिए है जो डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के
मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेते हैं। उन्हें पुनर्वास केंद्र में लाकर उनका इलाज करवाना है। साथ ही हमें मेडिकल स्टोर एसोसिएशन को स्पष्ट रूप से ये बताना होगा कि वे बच्चों को इस तरह की दवाइयाँ ना बेचें, वरना ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के धारा 27 का के तहत 3 वर्ष के कारावास व 50,000 के जुर्माने से कोई बचा नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक जन जागरण अभियान चलाया जाए। ये जो सालसा के अंतर्गत जो टीम बने उसके अंतर्गत आप रोल मॉडल हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग का यूं ही आशीर्वाद मिलता रहा तो एक दिन ये पुनर्वास केंद्र नई ऊंचाइयों को छुएगा। जरूर जरूर। ओ डॉली, तुम यहाँ? तुम यहाँ नशा छुड़ाने का पुनर्वास केंद्र चलाते हो? तुम हो कौन? जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम शैतान हो। लोगों की जिंदगियाँ बर्बाद करते हो, उन्हें नशे का आदी बनाते हो। तुम एक खूंखार भेड़िया हो। तुम फिर ये ढोंग क्यों कर रहे हो? मैं कौन हूँ? मैं एक डर्टी पीपल। अरे ये गोलियां खाओ। अबे बीड़ी पीने से बदबू आती है और पकड़े जाने का डर भी रहता है। अबे धुएं धुएं जिंदगी में, धुएं के बिना कुछ भी नहीं। मेरे बीच में कैसे बोला बे? तेरी तो देखिए मिस्टर संजय वर्मा, इनफ इज इनफ। आपका बेटा स्कूल में नशे की गोली खाकर लड़ाई झगड़ा करे, अनुशासन को तार तार कर दे, ये हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस मैडम, एक मौका दे दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। आई एम सॉरी, इसको मौका देने का मतलब है स्कूल में नशे का वायरस छोड़ना। आई एम सॉरी मिस्टर संजय वर्मा। प्लीज मैडम, बच्चे के भविष्य का सवाल। आई एम रियली सॉरी, इट कांट बी। आई एम रियली सॉरी। पापा यही हो। क्यों मिस्टर शर्मा, तुमने चंद रुपयों के खातिर बच्चे की जिंदगी बिगाड़ दी? देखो देखो इसकी हालत। 8वीं में 95% लाने वाला लड़का 10वीं तक आते आते नशे की गोलियां लेने लगा। कल इसके स्कूल से फोन आया कि नाइट्रोटेन की गोली खाकर बच्चों के साथ मारपीट किया, जख्मी हुआ और स्कूल से बाहर निकाल दी। और तुमने फिर मुनाफे के लिए अपनी जमीन बेच दी। जिंदगी की रंगीनियों में भटकते हुए मटर गश्ती करना, खुद अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखना और बच्चा बिगड़ जाए तो दोष हमें देना। क्या सबूत है बे कि मैंने बेचा? साले तू ही तो मुझे गोलियां देता था। भूल गया? पापा यही है। पापा हैप्पी बर्थडे बेटा। पापा ये कौन लोग हैं? पापा डर्टी पीपल बेटा, डर्टी पीपल। पापा 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 क्या हुआ जी? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं वही डर्टी पीपल। संभल के जाना बे। विकास बल्ला, माल की एक खेप भेज रहा हूं। रिसिप्ट जरा सावधानी से करना, नहीं तो तेरे धंधे की वाट लग जाएगी। और सुन, रेट इंक्रीज कर, नहीं तो सप्लाई लाइन काट दूंगा। हेलो, क्या मैं मिस्टर शर्मा से बात कर रहा हूं? जी हाँ, शर्मा बोल रहा हूँ। आपकी बेटी नशे की हाई डोज लेने के कारण जिंदगी और मौत से जूझ रही है। कहाँ? लोकेशन भेज दिया हूं। कहाँ है मेरी बेटी? मौत के बिल्कुल करीब।
रुकिए, अभी आपके बस की बात नहीं है। अब मैं डॉक्टर ही से ठीक कर सकता हूं। ये सब क्या ड्रामा है? कौन हो तुम? डर्टी पीपल। मैं इसी डर्टी पीपल का बेटा रॉकी, जिसे तुमने अपने कारोबारी फायदे के लिए नशे की गोलियां बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेची। विरोध करने पर मेरे पिता को पीटा। मेरे पिता इसी गम में नहीं रहे। उनका बेटा पुलिस ऑफिसर बनने का सपना लिया, ड्रग्स एडिक्ट बन गया। वो तो शुक्र हो इस डॉक्टर साहब का जिसने मेरी जिंदगी में आकर पुनर्वास केंद्र में ले जाकर मेरी जिंदगी बदली। दे दे यार, दो दे दे यार, क्यों तड़पाता है? लेकिन मैं बदले की आग में जलता हुआ जन्नत के बहाने तुम्हारी बेटी को जहन्नुम की आग में झोंक दिया। तुम्हारे चेहरे की तड़प मुझे मेरे पिता की याद दिलाती है मिस्टर शर्मा। मैंने सारा नाटक इसलिए किया था ताकि मैं अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकूं। मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूं। कमीने, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तो तुम रॉकी ड्रग सप्लायर? किसने बोला ऑफिसर? हमारे मुखबिर लगातार तुम्हारे पीछे और इस आकाश भल्ला के पीछे लगे थे। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं रॉकी। हमने पूरी तैयारी के साथ रेड की है। 9826183912 इसी नंबर से आपको कॉल आते थे ना? जस्ट डायल इट। चौंकिए मत ऑफिसर। दरअसल मैं इस आकाश भल्ला को पकड़वाने के लिए इसके ड्रग्स गैंग में घुसकर सारी सूचनाएं आपको देता था। रॉकी, तूने ये ठीक नहीं किया। ये तो मसीहा है ऑफिसर। बच्चों को नशे की दुनिया से दूर रखना और इनको पुनर्वास कराना इनके जीवन का उद्देश्य है। पर कमीने, तूने मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद की? गुनाह किया, तभी तो इसकी सजा भुगतने के लिए जेल जा रहा हूं। रॉकी, देना जन्नत की पुड़िया। आज से तू ब्राउन शुगर नहीं डाली, एक एन प्रोसीड की ठोस ले। ससुर जी, चौंकिए मत। मैं आकाश भल्ला की सजा पक्की कराने के लिए सरकारी गवाह बनकर इस ड्रग्स के केस में बरी हो जाऊंगा। और हां, जितने दिन मैं जेल में रहूंगा उतने दिन में डॉक्टर साउंड डॉली को मेरी दुल्हन बनाने के लायक ठीक कर देंगे। दामाद, 1 मिनट ऑफिसर। इस ड्रग्स माफिया की क्या सजा होगी? देखो, एनडीपीएस एक्ट 1985 के चैप्टर 4 के तहत पनिशमेंट के प्रावधान है और इसके अंतर्गत अफीम, गांजा, चरस जैसे मादक पदार्थों की परिवहन, उत्पादन और बिक्री पर 10 से 20 साल का सश्रम कारावास और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। 1 मिनट रॉकी, कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ के? मुझे तो तेरी दुल्हन बनना है। इंतजार करना।